तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि मेरे पास मेकअप में क्या क्या कलेक्शन है और मैं उसे यूज़ करके भी बताऊंगी कि किस चीज़ को कैसे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले मेकअप में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, नॉर्मल बेसिक में है ये चीज़ें। और मैंने अभी है ना ये मीशो से मंगाया है, मतलब ये सब तो मैं दुकान से लेके आई हूँ, ये मैंने मीशो से मंगाया है। तो ये है हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग भी करते हैं। ये देखो, ये मैंने मीशो से मंगाया है हेयर स्ट्रेटनर, जिसमें ना ये देखो, ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, थोड़ा सा पास करके दिखाएंगे तो यहाँ पे देखो इसके सेल्सियस लिखे हुए, कितने डिग्री सेल्सियस हमें यूज़ करना है। जैसे किसी के बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं ना, तो उसके लिए भी ये सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक ये कार्ड भी आया हुआ है, जो मतलब हमें अगर ना जैसे इसकी सर्विसिंग करानी तो 1 मंथ की हमें सर्विसिंग फ्री दी हुई है, ठीक है। ये मंगाया है। उसके बाद में मैंने ये मंगाया, देखो, एक आई शेडो, जिसमें ये है स्पम, जो हम लोग मतलब मिक्स करने के लिए रखते हैं। ये है इसके ब्रश, जिसमें हम आई शेडो ब्लशर वगैरह को मिक्स करेंगे ना, उसके लिए है ये ब्रश। ये देखो, ये सारे ब्रश हैं जो हम यूज़ करेंगे मेकअप में, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है ये आई शेडो। ये आई शेडो मैंने मंगाया है, ठीक है। ये आई शेडो भी दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। तो देखो, ये है, ये देखो, ये हमारा आई शेडो। इसमें है नॉर्मल बेसिक कलर, जो नॉर्मली होते हैं ना, मतलब मतलब ये नॉर्मल कलर होते हैं, वो सारे इसके अंदर है, ठीक है। और एक और जो मैंने मंगाया ना, वो है ग्लिटर वाले, जिसमें शाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आई शेडो लगाया नॉर्मल, उसके ऊपर शाइनिंग में यूज़ करने के लिए ये है। ये देखो, ये शाइनिंग वाले हैं। तो यानी हम ये सारी चीज़ें आज यूज़ भी करने वाले हैं, और मैं बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे तो मुझे नॉर्मल बेसिक आता है, और मैं बेसिक ही बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाऊँ। फिर देखो, ये है फाउंडेशन ब्लू हेवन का, ठीक है। ज़्यादातर ब्लू हेवन मेरे को बेस्ट लगता है, इसमें मैं ब्लू हेवन यूज़ करती हूँ। ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन है, ये ब्लू हेवन का लाइनर है, ये है आई फेस पाउडर। ये भी है मेरे पास ब्लू हेवन, नहीं, ये है मेरे पास, पता नहीं क्या कौन सी कंपनी है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये है मेरे पास में, जो मैं पहले से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये है फेस पाउडर हमारे पास। उसके बाद में इसमें है मेरी बिंदी, जो नॉर्मल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिंदी वाली जो डिब्बी आती है ना, उसमें बिंदी सारी निकल के टूट जाती है डिब्बी, तो सारी निकल के बिखर जाती है, इसलिए मैंने इसमें रख रखा है। और ये है लिपस्टिक, ये है पिंक कलर नॉर्मल शेड, जो रेगुलरली मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये है मैट की लिपस्टिक, ये भी है पिंक शेड, जो नॉर्मली मैं स्कूल लेके जाने के लिए, मतलब स्कूल में लगाने के लिए यूज़ करती थी। ये है डार्क, जो भी मैं बर्थडे पे लेके आई हूँ, ठीक है। ये डार्क में जैसे कभी ना साड़ी पहन ली, मैं लाइट साड़ी पहन लिया, डार्क साड़ी पहन ली, उसके ऊपर मैं इसको लगाती हूँ। और ये भी है डार्क, जो मैंने बहुत टाइम से खरीद रखी है, इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो अब हम इसको हमारे फेस पे ट्राई करेंगे और बताऊँगी कैसे यूज़ करते हैं और कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं हम फाउंडेशन। देखो, फाउंडेशन यूज़ करने के लिए है ना, मतलब इससे पहले हम लोग प्राइमर, मॉइस्चराइजर, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, पर वो मतलब पार्लर में होता है, नॉर्मली बेसिक में हर किसी के पास ये अवेलेबल नहीं होता है। तो डायरेक्टली हम फाउंडेशन यूज़ करने के लिए जो हमारे फेस पे जो भी पसीना है ना, वो नहीं होना चाहिए। जो भी पसीना है सबसे पहले वो साफ़ कर लेना, ताकि फाउंडेशन चिपके ना और चिपचिपा ना हो जाए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन में ज़्यादा लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे है ना, मतलब दाने वगैरह हो जाते हैं, इस वजह से मैं नॉर्मल लगाऊंगी। ये देखो, ये इस टाइप में आता है, गीले टाइप में आएगा, और एक फाउंडेशन सूखे में भी आता है। मैंने गीले वाला बेटर लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये लिया। और एक बात बता दूँ, फाउंडेशन भी है ना स्किन टोन के हिसाब से आता है। जिसकी स्किन ज़्यादा डार्क होती है उसके लिए डार्क आता है, और जिसकी स्किन मतलब लाइटली होती है, जैसे मेरी सांवली है, तो उसके लिए ये मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैं ये लेके आई। अब इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे फिर दाने हो जाएंगे। और इसको हर जगह प्रॉपरली मिलाने के लिए हाथों का यूज़ नहीं, हम इसका यूज़ करेंगे। इस तरीके से इसको मिलाएंगे ताकि ये हर जगह बराबर लग जाए। इस तरीके से इसको मिलाएंगे ताकि कहीं पे भी ज़्यादा या कहीं पे कम ना लगे, बराबर लगे हर जगह। ये देखो, ये पूरा मिल गया है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाएंगे फेस पाउडर। ऐसे इसके ऊपर है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें और लगती है। एक और फाउंडेशन के आता है, वो भी लग सकता है। 2 फाउंडेशन मिक्स करके भी लगा सकते हैं, पर हम नॉर्मल के लिए यही लगाएंगे।
और अगर सिर्फ फाउंडेशन लगा के हमें ना छोड़ते हैं ना, तो जैसे हम कहीं बाहर जाए या गर्मी में जाए ना, तो हमें पसीना बहुत जल्दी आएगा, इसलिए फेस पाउडर बहुत ज़रूरी है। और है ना, फाउंडेशन लगाते वक्त एक बात याद आप लोग ध्यान रखना, फाउंडेशन अगर आप फेस पे लगा रहे हो तो आपको जैसे ये नेक है ना, नेक पे भी लगाना ज़रूरी है, वरना इसका कलर अलग और इसका कलर अलग लगेगा। इसलिए दोनों जगह फ़िलहाल मैंने तो नॉर्मली लगाया है, क्योंकि मुझे मतलब कहीं जाना है नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मल फेस पे ही लगाया है। पर अगर आप कहीं बाहर लगा के जाते हो तो फेस पे और गर्दन मतलब नेक पे भी लगाना ज़रूरी है। अब हम यूज़ करेंगे सबसे पहले आई शेडो। आई शेडो हम ग्लिटर वाला अभी यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम बेसिक वाला यूज़, ठीक है। तो ये आई शेडो यूज़ करेंगे, और आई शेडो में ये ब्रश यूज़ करेंगे, क्योंकि वो वाला ब्रश जो है उससे मतलब इतना परफेक्टली मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अब जैसा मैंने ये पहन रखा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जो मुझे बेसिक में नॉर्मल लग रहा है, जो मतलब मैं लगा के रह भी सकती हूँ, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। हमने ले लिया है, ठीक है। अब उसको हम लगाएंगे आँखों पे, और मैं बहुत हल्का लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये देखो मैंने बहुत ज़्यादा हल्का लगाया है। और एक तो है ना, आई शेडो लगाने से पहले एक बात बता दूँ, आई शेडो कभी भी आप लाइनर लगाने के बाद मत लगाना, लाइनर लगाने के पहले लगाना। ये तो मैंने पहले से लगा रखा था लाइनर, इस वजह से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, पर लाइनर लगाने के बाद नहीं लगता ये, लाइनर लगाने से पहले ही लगता है ये, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आई शेडो आपसे परफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे आप टेप लगा के इस शेप में, और फिर लाइनर लगा के वो टेप हटाओ, मतलब आई शेडो लगा के या लाइनर लगा के, दोनों में यूज़ हो सकता है। तो अब आप हटाओगे ना तो उसका एक एग्जैक्ट शेप आ जाएगा, वो शेप बेस्ट है। तो गाइज़ ये हो चुका है, देखो दोनों में लगा लिया हमने, आई शेडो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एकदम बराबर लगा लिया हमने। अब इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे ग्लिटर, ये हम पहले सेट कर देते हैं वापस, ठीक है। अब इस पर हम यूज़ करेंगे ग्लिटर। तो ग्लिटर यूज़ करने के लिए ये ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, ग्लिटर यूज़ करने के लिए हम ये ब्रश यूज़ करेंगे, बिकॉज उसमें ऑलरेडी, तो ग्लिटर यूज़ करने के लिए हम लोग ये ब्रश यूज़ करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने ये वाला लगा रखा है तो मुझे ग्लिटर ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इसी कलर का यूज़ होगा। अब इस ग्लिटर यूज़ करने के लिए इसको तो एक नॉर्मल रखना है बस, ज़्यादा नहीं फेरना, नहीं तो वरना जो हमने पहले लगाया ना वो भी हट जाएगा। ग्लिटर जैसे आप किसी शादी में जाते हो या बाहर जाते हो ना, तो ग्लिटर अपने आप शो हो जाएगा वहाँ पे। ये देखो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं करना है इतना, ठीक है। अभी जैसे आप किसी शादी में जाते हो या फंक्शन में जाते हो या लाइट में जाते हो, तो वो अपने आप ग्लिटर आपके आंखों पे शो हो जाएगा। तो अब यूज़ करते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक अभी मैं ये यूज़ करके बता रही हूँ। लिपस्टिक में बेसिकली लड़कियों को आता ही है, ठीक है। तो मैं जो लगा रखा है वो लमसम इसको मैच करके ही लगाया है, तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो ये हमने लिपस्टिक भी यूज़ कर ली है। लिपस्टिक भी मतलब बहुत को नहीं लगाने आती, किसी के फैल जाती है, इधर से बाहर आ जाती है, इधर से बाहर, तो वो अपने लिप्स के शेप पे लगा सकते हो, या फिर आप है ना एक काम कर सकते हो, सिर्फ नीचे लगा के और अपने ऊपर वाले लिप्स को ऐसे करोगे ना तो वो लिप्स मतलब मैच हो जाएगी, और फिर हल्का हल्का ऊपर बचेगा ना, वो ऊपर लगा लेना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे लाइनर, ठीक है। लाइनर हर किसी को अपने आप लगाना नहीं आता है, वो मुश्किल से लगता है, तो ऐसे लगा सकते हो आप। आँखें देखो, ऐसे ऊपर देखोगे ना तो आँखें नीचे रहेगी, और फिर आप शेप दे सकते हो लाइनर का जैसे आपको देना हो। मैं लमसम ऐसा ही लगाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा लगा रही हूँ। ये इस टाइप से मैंने शेप दे के लगा लिया है लाइनर। इसको 2 मिनट सूखने देते हैं, जब तक हम यूज़ करेंगे आँखों पे ये जैसे ना इसकी ये आईब्रो के लिए है ना एक और मतलब आता है पाउडर, वो एक्चुअली मैं लाई नहीं हूँ,
तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इसमें से ब्लैक कलर, ठीक है, ये रहा ब्लैक कलर, और इसको मैं हल्का यूज़ करूँगी, ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। और इसके लिए मैं ब्रश भी चेंज करूँगी ताकि मेरी जो आईब्रो है वो ज़्यादा शाइनिंग में ना आए, ठीक है। ये इस तरीके से यूज़ होगा इसके ऊपर। एक आईब्रो पेंसिल भी आती है, वो एक्चुअली मैं लाई नहीं, मैं भूल गई। इस तरीके से हल्का हल्का यूज़ करेंगे ताकि आईब्रो आपकी ज़्यादा ना दिखे और ये कलर ज़्यादा ना दिखे। ये देखो इस टाइप से हो गया, जो नॉर्मल ही बेसिक, मतलब बेसिक में बेस्ट रहेगा ये। तो ये चीज़ें हमने यूज़ कर ली है। फेस पे मेन ये चीज़ें यूज़ होती है। काजल यूज़ होता है, किसी किसी को होता है कि काजल लगाए, किसी किसी को होता है कि सिर्फ लाइनर लगा के छोड़ दे। तो मैं तो सिर्फ लाइनर में ही रहती हूँ, काजल नहीं लगाती हूँ। तो अगर आप चाहो तो इसके नीचे आप काजल भी लगा सकते हो, इससे आँखें आपकी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब हम यूज़ करेंगे स्ट्रेटनर। सो यहाँ तक बेसिक मेकअप जो था वो हो गया। इसको नॉर्मली आप रेगुलर कहीं पे भी जाओ वहाँ के लिए यूज़ कर सकते हो, या शादी पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो। ना ज़्यादा वो आपको हैवी दिखेगा ना कम दिखेगा, वो बेसिक नॉर्मल रहेगा। अब हम स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे। सो स्ट्रेटनर के लिए हमें यहाँ पे ये पिन दी हुई है, तो यहाँ लगाएंगे हम स्ट्रेटनर। ये देखो अभी ये है 220 डिग्री पे, 220 डिग्री सेल्सियस पे। इसको मैं कम करूँगी बिकॉज मुझे ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करना है। तो मैं सिर्फ आपको ये आगे वाले बाल जो हैं इसको स्ट्रेट करके बताऊँगी कि ये स्ट्रेट कैसे होते हैं। सबसे पहले इसको चेक कर लेना कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। जैसे बाल मैंने इतने से ही लिए हैं ना, ज़्यादा बाल लोगे तो आप इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप कम बाल लेते हो तो इसको 180 या 160 के आसपास ही रखना है। उसके बाद में, और ये बाल भी कम ले रहे हो तो इसको धीरे धीरे, ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं छोड़ना है, इसको धीरे धीरे स्ट्रेट करना है। ये देखो इस टाइप से, ये इस टाइप से स्ट्रेट होंगे हेयर। ये देखो ये हो गए स्ट्रेट। अब इस टाइप इधर से भी करना है। और एक होता है कि मतलब बाल ज़्यादा, जैसे अब ये सारे बाल मैं खोलती ना, तो इसके लिए मुझे है ना स्प्रे होता है, वाटर स्प्रे छिड़क के अगर मैं करती हूँ ना, तो ये मतलब ये थोड़े, मतलब 1 घंटे तक रह जाएगा या 2 घंटे तक रह जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कर रही हूँ तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और पसीने में ही वापस वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ ये वाले बाल कर रही हूँ बिकॉज मुझे वो बाल नहीं खोलने थे। तो ये देखो ये हो गए स्ट्रेट। ये इस टाइप से स्ट्रेट होते हैं। तो स्ट्रेटनर हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब इसको देखो ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल मीडियम में मैंने इसको हेयर स्ट्रेट किया है ताकि ना तो मेरे बाल ज़्यादा जले और ना ज़्यादा टूटे। एक और मशीन आती है, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो गाइस एक और मशीन आती है, ये मशीन, इसमें भी हेयर स्ट्रेट होते हैं और इसमें ना हेयर रोल भी होते हैं। ये देखो ये एक्चुअली यहाँ से खुल नहीं रहा मुझसे, पर देखो इसमें हेयर रोल भी होते हैं और इसमें भी स्ट्रेट होते हैं। अब ये देखो इसमें और उसमें फ़र्क है, वो थोड़ा सॉफ्ट में है और ये पूरे लोहे का है। तो इससे क्या होगा, आप स्ट्रेट करोगे ना तो आपके जो मतलब हेयर है वो टूट भी सकते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे ये किया और फिर छोड़ दिया और इसको नॉर्मली ही खींच लेना है, ठीक है। इससे बाल थोड़े टूटते हैं और जलते ज़्यादा हैं, उससे कम जलते हैं बिकॉज उसमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो उससे हमें पता रहता है कि बालों को हमें कितना करना है ताकि वो जले ना। तो ये होते हैं 2 तरीके के स्ट्रेटनर। ये मैंने बता दिया मेकअप। तो अब आप लोगों को ये मेकअप का व्लॉग कैसा लगा, मेरा मेकअप कलेक्शन कैसा लगा और मैंने जो मेकअप किया है उसमें मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट में। और नेक्स्ट व्लॉग किस पे चाहिए वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।